नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। कर्नाटक महाराष्ट्र बुलेटिन के हफ्ते की बड़ी खबर में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे नागपुर में जारी असेंबली इजलास के सरमाई इजलास की, जहां पर कहने को तो असेंबली इजलास का अहतमाम आवाम के मसाइल का हल तलाश करने के लिए किया जाता है, लेकिन इस इजलास को शुरू हुए पूरा एक हफ्ता गुजर चुका है, मगर अभी तक एक भी अवामी मसले का हल नहीं निकल पाया है। जहां अपोजिशन हुकूमत को किसानों के कर्जजात माफ करने का मुतालबा करके ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, वहीं हुकूमत इस डर से कि इसका क्रेडिट अपोजिशन को न मिल जाए, लिहाजा वो इस मामले पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। पिछले एक हफ्ते से एक भी दिन ऐवान की कार्रवाई ठीक तरह से नहीं चल पाई, जबकि अवाम का पैसा यूं ही बर्बाद हो रहा है। पेश है यह खुसूसी रिपोर्ट। नागपुर असेंबली इजलास को पूरा एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन अभी तक हंगामों के अलावा यहां अवाम को कुछ नहीं मिल पाया है। जहां एक तरफ अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट करते हुए रोजाना एहतजाज करने में मसरूफ है, वहीं हुकूमत अपोजिशन को मोरद इल्जाम ठहराते हुए रियासत के मुख्तलिफ मसाइल पर गौर खौज करने के लिए संजीदा नजर नहीं आ रही है। रोजाना ऐवान के एक दिन के कामकाज पर 50 से 60 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके बावजूद सियासतदानों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास तक नहीं है। किसानों की कर्जजात को मुआफ करने के मुतालबे पर अपोजिशन ने ऐवान के अंदर और बाहर अपना हंगामा जारी रखा, जिसके नतीजे में ऐवान की कार्रवाई मुलतवी होती रही। हुकूमत और अपोजिशन अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, जबकि अवाम के मसाइल जूं के तूं बने हुए हैं। पिछले एक हफ्ते से सिर्फ वॉकआउट किया जा रहा है, धरने आंदोलन किए जा रहे हैं पूरे विपक्ष की तरफ से। तो हम पूरे विपक्ष, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अन्य और पार्टियां जो है, जिस तरह का रवैया वो अपनाए हुए है दुष्काल को लेकर, मैं समझता हूं उससे किसी का भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। साथ ही साथ जो सत्ताधारी पक्ष है, हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि आपको एक पहल आगे करनी चाहिए, पूरे विपक्ष को साथ में लेकर इस मुद्दे के ऊपर क्या हम हल निकाल सकते हैं ये देखना चाहिए। लेकिन एक हफ्ता हो गया है, कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है, जो निंदनीय बात है। नागपुर असेंबली इजलास के पहले ही दिन से हुकूमत पर एनसीपी और कांग्रेस ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। अपोजिशन ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो ऐवान में सिर्फ बहसो मुबाहसा करके वक्त बर्बाद कर रही है, जबकि किसानों के ताल्लुक से कोई फैसला लेने से पल्ला झाड़ रही है। अपोजिशन ने वाजिया कर दिया कि जब तक हुकूमत किसानों के कर्जजात मुआफ नहीं करती, इसका एहतजाज जारी रहेगा। लाखों रुपए खर्चे जो हो रहे हैं उसके जिम्मेदार कौन है? अगर सरकार में इतनी भी गंभीरता नहीं है कि हम किसानों को कुछ मदद करें, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी सरकार का रवैया इतना इजी गोइंग है। प्रश्नोत्तर के काल में नॉर्मली ऐसा प्रोसीडियम है कि अध्यक्ष ही बैठते हैं, लेकिन तालिका अध्यक्ष भेजा उन्होंने, और तालिका अध्यक्ष हम यही मांग कर रहे थे कि पैकेज जाहिर करो, कर्जे माफी अनाउंस करो, तो उन्होंने साफ सुर में कहा कि हम आपको बाहर निकाल देंगे, घोषणा बंद करो या तो बाहर निकाल देंगे। यानी ये तो सरासर लोकशाही का खून हम कर रहे हैं सभागृह के अंदर। एक तरफ जहां हुकूमत और अपोजिशन अपनी अन्ना पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी जानिब अवाम अपने मसाइल को जल्द अज जल्द हल होता देखने के लिए मुंतजिर हैं। हुकूमत और अपोजिशन को चाहिए कि वो ऐवान की कार्रवाई पर खर्च की जाने वाली रकम का ख्याल रखते हुए और अवामी मसाइल की अहमियत को समझते हुए जल्द अज जल्द ऐवान की कार्रवाई को यकीनी बनाएं, ताकि अवाम की भलाई का रास्ता निकल सके। ईटीवी न्यूज के लिए नागपुर से वसीम अंसारी की रिपोर्ट। इस साल बारिश नहीं होगी, ये बताने के लिए हमारे पास महकमे मौसमियात है। इस साल अगर फसलें ठीक नहीं हुई तो हम किसानों की मदद करेंगे, ये बताने के लिए हमारे पास हुकूमत है। अगर किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया तो हम इनके लिए आवाज उठाएंगे, ये बताने के लिए हमारे पास अपोजिशन है। लेकिन न ठीक बारिश हुई, न फसलें हुई और न ही मुआवजा मिला, बल्कि हुकूमत और अपोजिशन सियासत करने में मसरूफ हैं, जबकि दूसरी जानिब रियासत में किसानों की खुदकुशी का सिलसिला जारी है। पेश है मराठवाड़ा में खुदकुशी के मामलों पर यह रिपोर्ट।
महाराष्ट्र बिलखुसूस मराठवाड़ा और विदर्भ में किसानों की खुदकुशी का मामला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदे इस मामले पर सिर्फ सियासत करने में ही संजीदा नजर आ रहे हैं। अगरचे 7 दिसंबर से नागपुर में महाराष्ट्र असेंबली के सरमाई इजलास का आगाज हो चुका है, लेकिन अभी तक किसानों के मसाइल पर खातिर ख्वाह फैसला नहीं लिया गया है। एक तरफ जहां अपोजिशन रोजाना एहतजाज करके ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कराने में मसरूफ है, वहीं हुकूमत तमाशाई बनी सिर्फ अपोजिशन को जिम्मेदार करार दे रही है। अभी देखो कि यहाँ का विधानसभा का असेंबली चालू है, वहाँ जोर जोर से लोग चिल्ला रहे, आमदार चिल्ला रहे बाहर, और विरोधी पक्ष के बीच में हम फंसे हैं। सरकार को लगता कि विरोधी पक्ष ने मोर्चा निकालने के बाद हम कर्जा माफ करेंगे तो उनकी जीत हो जाएगी, इसीलिए वो दोनों के झगड़े में किसान मर रहा है। यहाँ के किसानों का जीना मुश्किल हो गया है। इसीलिए हम चाहते हैं कम से कम आपके झगड़े, आपस के झगड़े छोड़ दो, लेकिन हर रोज जो यहाँ आदमी मर रहा है और वहाँ आप क्रेडिट के लिए घमासान कर रहे, किसको क्रेडिट मिलेगा? हम चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी उसका कर्जा माफ करो। पिछले 11 महीनों में मराठवाड़ा रीजन में 1024 किसानों ने मौत को गले लगाया। सिर्फ एक दिन में औरंगाबाद जिले में 4 किसानों ने खुदकुशी की। औरंगाबाद जिले में वाक़ टाकली माली कस्बे में बंडू नामी किसान ने अपने ही खेत में फांसी लगा ली। महलूक किसान के रिश्तेदारों का कहना है कि बंडू ने कपास की पैदावार के लिए एक चिट फंड कंपनी और बैंक से 3,71,000 रुपए कर्ज हासिल किया था, लेकिन फसल तबाह होने की वजह से वो बेहद परेशान था। उधर कर्जा वापसी के लिए भी उस पर मुसलसल दबाव डाला जा रहा था। मेरा बड़े भाई का बेटा था, ये 1 महीना फाइनेंस का कर्ज और सेंट्रल बैंक का कर्ज था। उन्होंने क्या करा, कल परसों सेंट्रल बैंक को कुछ सोना नाना तोड़ के कुछ कपड़ा बेच के वो कर्ज फेंका और उन्होंने तगादा लगाने से उन्हें आत्महत्या कर लिया था। इस साल जनवरी से 5 दिसंबर के दरमियान मराठवाड़ा के 8 अजला में 1024 किसान मौत को गले लगा चुके हैं, जिनमें बीर जिले के 286, नांदेड़ जिले के 177, उस्मानाबाद के 154, औरंगाबाद जिले में 131, लातूर जिले में 91, परभनी में 84, जालना में 66 और हंगोली में 35 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। अगर किसानों के मसाइल पर जल्द अज जल्द कोई मौसर फैसला नहीं लिया गया तो यकीनन ये तादाद मजीद बढ़ सकती है। हुकूमत और अपोजिशन को चाहिए कि अब वो सियासत को पसे पुश्त डालकर संजीदगी से इस मसले का फौरी कोई हल निकाले। ईटीवी न्यूज के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की खास रिपोर्ट। तो यह हाल है हमारे किसानों का, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी सियासत करने में मसरूफ है। जी हां, हर बार नागपुर सरमाई इजलास में अलग विदर्भ का मामला सबसे ज्यादा मौजूए बहस रहता है। अगरचे अलग विदर्भ का मुतालबा बहुत पुराना है, लेकिन इजलास के पहले ही दिन अलग विदर्भ के मामले पर हंगामा देखने को मिला। इस बार कोई और नहीं बल्कि हुकूमत में शामिल 2 इत्तेहादी जमातें यानी शिवसेना और बीजेपी खुद आमने सामने आ गईं। बीजेपी का मानना है कि विदर्भ के अलग होने से इस इलाके की तरक्की की रफ्तार तेज हो जाएगी, जबकि शिवसेना इसे एक रियासत, एक जबान के फार्मूले से जोड़कर देख रही है। पेश है ये रिपोर्ट। अखंड महाराष्ट्र राहिलाच पाहिजे, अखंड महाराष्ट्र राहिलाच पाहिजे, अखंड महाराष्ट्र राहिलाच पाहिजे, अखंड महाराष्ट्र राहिलाच पाहिजे। ये है महाराष्ट्र हुकूमत में शामिल 2 इत्तेहादी जमातें। जी हाँ, बीजेपी और शिवसेना, जिनके इत्तेहाद ने रियासत के मसाइल को मिलकर हल करने का दावा किया था, लेकिन अब ये दोनों अलग विदर्भ के मसले पर खुद एक दूसरे के सामने हैं। अलग विदर्भ का मामला कोई नया मसला नहीं। नागपुर असेंबली में अलग विदर्भ का मुतालबा हमेशा ही सबसे ज्यादा सरगर्म मौजू रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले बीजेपी खुद इसके लिए एहतजाज करती थी और इस बार वो खुद फैसला लेने की पोजीशन में है। रियासत के एडवोकेट जनरल के अलग विदर्भ के मुतालबे को जायज ठहराए जाने के बाद इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र 2 हिस्सों में तकसीम होकर रहेगा। अणिया जी जो हमारे महाअधिवक्ता है, उन्होंने अलग पृथक विदर्भ राज हो, इसके लिए उनका पक्ष रखा है और ये विदर्भ राज के लिए सबसे फायदे की बात है।
निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ये पृथक विदर्भ राज हो इसके पक्ष में है। आज से नहीं है, सालों से है। 5-6 दशकों की जो मांग है पृथक विदर्भ की, वो अभी पूरा करने का उचित समय आ गया है। दरअसल अलग विदर्भ के मुतालबे को सबसे ज्यादा हिमायत बीजेपी की जानिब से ही हासिल रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की पकड़ मजबूत होने की वजह से बीजेपी को अक्सर ये एहसास सताता रहा है कि वो महाराष्ट्र में ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकती। यही वजह है कि वो अलग विदर्भ की बुनियाद डालकर कांग्रेस को एनसीपी से पीछे छुड़ाना चाहती है, लेकिन इसकी इत्तेहादी जमात शिवसेना मुखालफत में खड़ी हो चुकी है। महाराष्ट्र के 2 टुकड़े होने पर शिवसेना को अपनी सियासी जमीन खिसकने का डर है। शिवसेना का धोरण ही है संयुक्त महाराष्ट्र, और संयुक्त महाराष्ट्र के लिए 105 वीरों ने बलिदान दिए है और उनके लिए ही ये संयुक्त महाराष्ट्र हो गया है। और कोई महाधिवक्ता कहता है कि उसके किताब में लिखा जाता है कि संयुक्त महाराष्ट्र नहीं होना चाहिए, अलग अलग विदर्भ होना चाहिए, तो ये ऐसा सलाह देने वाले जो श्रीहरि अने जो है वो गलत काम कर रहे हैं। विदर्भ यानी बरार का इलाका 11 अजला पर मुश्तमिल है, जिसमें खानदेश से मुत्सिल बुल्ढाना, मराठवाड़ा की सरहद पर वाशिम, एवत महल वाक़या हैं, जबकि अमरावती, अकोला, वर्धा, चंद्रपुर, भंडारा, नागपुर, गोंदिया और गढ़चिरौली इसके अहम अजला में शामिल हैं। अब जरा नजर डालते हैं विदर्भ की तारीख पर। 29 दिसंबर 1953 में हुकूमत हिंद ने रियासतों के विफाकी निजाम को जांचने के लिए फजल अली की निगरानी में एक कमेटी तश्कील दी। 1956 में फजल अली ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए इलाका विदर्भ को एक अलग रियासत बनाने का मशवरा दिया, लेकिन मरकजी हुकूमत के एक रियासत एक जबान फार्मूले और कुछ मगरबी महाराष्ट्र के असरदार लीडरों के दबाव तले 1 मई 1960 में विदर्भ को दूसरे इलाकों के साथ शामिल कर महाराष्ट्र की तश्कील दी गई। इससे कबल एक जबान एक रियासत फार्मूले के तहत 1953 में नागपुर पैकेट तैयार किया गया था, जिसके तहत असेंबली का एक सेशन हर साल एक बार नागपुर में मुनक्किद किया जाना तय पाया, जिसमें खुसूसी तौर पर इलाका विदर्भ के मसाइल पर गौर-व-खोज करना शामिल है। अगरचे अलग विदर्भ की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन गुज़िश्ता कई दहाइयों में महाराष्ट्र के अलग सूबों के मुकाबले विदर्भ की तरक्की में जो गिरावट आई है, इसने मांग को और मजबूत बना दिया है। दरअसल विदर्भ के अवाम हुकूमत पर ये इल्जाम आयद करते रहे हैं कि महाराष्ट्र के दीगर हिस्सों में भी दीहू और शहरी इलाकों की तरक्की होती है, मगर विदर्भ को नजरअंदाज किया जाता है। विदर्भ इलाका मगरबी महाराष्ट्र को बड़े पैमाने पर खाम माल सप्लाई करता है। इसमें बिजली, मादनियात, चावल और कपास अहम तौर पर शामिल हैं। बावजूद इसके यहाँ के लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पानी का सही इंतजाम न होने की वजह से काश्तकारी मुतासिर हो रही है। गुज़िश्ता कई सालों से किसानों के खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि यहाँ के अवाम भी अलग विदर्भ के मुतालबे को जायज ठहरा रहे हैं। हमारी ये पुरजोर व्यापारी वर्ग की मांग है कि हमको विदर्भ अलग चाहिए, ताकि हम विदर्भ का सर्वांगीण प्रगति कर सके। उसको अच्छी तरीके से हम हमारे टैक्स हमारे ही ऊपर लगा के हम हमारे ही टैक्सों से हमारे विदर्भ को और ऊपर लेके जाएं। अगरचे बीजेपी हुकूमत में शामिल है और विदर्भ को अलग करने का मंसूबा रखती है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत इत्तेहादी जमात शिवसेना ही बनी हुई है। अब देखना होगा कि बीजेपी विदर्भ के मामले में क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। नाजरीन, वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो देखेंगे कर्नाटक से जुड़ी खबरें। कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाजरीन, अब देखते हैं कर्नाटक से जुड़ी खबरें न्यूज डायरी में। वजीर आला सिद्धारमैया के खिलाफ साबिक मरकजी वजीर सीके जाफर शरीफ ने कांग्रेस आला कमान से शिकायत करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक जाफर शरीफ समेत कई मुस्लिम लीडरान पार्टी से नाराज हैं।
कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में कांग्रेस ने एक भी अक़लियती उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। काउंसिल की 25 निशस्तों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। कर्नाटक के वजीर इत्तलात आमा और हज आर रोशन बेग ने कहा कि कांग्रेस ने कोलार के मौजूदा रुकन काउंसिल नसीर अहमद को टिकट देने का फैसला किया था, लेकिन आखिरी मरहले में नसीर अहमद ने इंतखाबात से दस्तबरदारी इख्तियार की। कर्नाटक के कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में बीजेपी को चंद एक जगह पर बगावत और इख्तलाफात का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने साबिक मरकजी वजीर बसूनगौड़ा पाटिल यत्नाल को 6 साल के लिए मुअत्तल कर दिया है। बसूनगौड़ा पाटिल यत्नाल बीजेपी से बगावत करते हुए बीजापुर हलके से इंतखाब लड़ रहे हैं। बेंगलुरु में डिजिटल कन्नड़ न्यूज वेबसाइट का वजीर आला सिद्धारामैया ने आगाज किया। तकरीब में मरकजी वजीर और बेंगलुरु के रुकन पार्लियामेंट अनंत कुमार ने भी शिरकत की। अनंत कुमार ने कहा, कन्नड़ जबान के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों के तहत 220 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। बेंगलुरु में मासूम लड़की की इस्मत रेजी का एक और अफसोसनाक वाकया मंजर आम पर आया है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने 7 साल लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। मुलजिम लक्ष्मण अब पुलिस की गिरफ्त में है। लक्ष्मण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कर्नाटक के अहम औकाफी इदारे हजरत हमीद शाह हजरत मुहिब शाह का कॉम्प्लेक्स कमेटी ने SSLC और PUC के तुलबा को मुफ्त कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया है। 3 जनवरी से कॉम्प्लेक्स के उर्दू हॉल में मुंतखब तुलबा को तरबियत फराहम की जाएगी। कर्नाटक के रायचूर में मरकजी इस्लाह माशरा कमेटी के ज़ेर एहतमाम जश्न मिलाद की मुनासबत से उर्दू मीडियम स्कूलों के तुलबा के लिए तकरीरी और नातिया मुकाबलों का इनकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत जिला वक्फ मशावरती कमेटी के नायब सदर मोहम्मद रसूल ने की। रायचूर शहर में गुज़िश्ता 35 बरसों से जश्न मिलाद के मौके पर तुलबा के लिए तकरीरी और नातिया मुकाबलों का इनकाद किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज़। और बात खवातीन की, मुंबई में खवातीन के कैंसर से मुताल्लिक शऊर बेदार रैली पंगथान ने एहतमाम किया गया। इस रैली में 10,000 से ज्यादा खवातीन ने शिरकत की। इस रैली में कई बॉलीवुड स्टार और SBI की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने शिरकत की। इस मौके पर अरुंधति ने कहा कि पंगथान खवातीन में खुद एतमादी को फरोग दे रही है। मुल्क के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक SBI ने कैंसर से लड़ने का बीड़ा उठाया है। खासकर खवातीन को कैंसर से मुतालिक बेदार करने के लिए गुज़िश्ता 4 साल से मैराथन मुनक्किद किया जा रहा है। SBI के इश्तराक से मुंबई में मुनक्किद इस पिंकथन में तकरीबन 10,000 से ज्यादा खवातीन ने शिरकत की। SBI चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य भी इस तकरीब में मौजूद थीं। और भी कोशिश किए हैं कि बहुत सारे कॉरपोरेट्स को बोलें, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को बोले। जैसे आप देखें, इनर व्हील से बहुत लोग आए थे, हमारा नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड से बहुत लोग आए थे। तो ऐसे करके वी हैव बीन एबल टू गेट स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स। देयर वाज अ ग्रुप जो बच्चे लेके दौड़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे लेके। देयर वाज अ ग्रुप ऑफ सिंगल मदर्स जो दौड़ रहे थे। तो ऐसा है कि सारे ग्रुप्स को पता चलता है ऐसी कोई इवेंट हो रही है तो लोग आते जाते हैं। इस मौके पर अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि SBI गुज़श्ता कई साल से इस इनेकाद से जुड़ा है और इस साल भी ये इनेकाद 8 शहरों में हो रहा है। इस तरीके से इस बार हम लोग 8 शहर में कर रहे हैं, लास्ट टाइम 6 शहर में किए थे। तो इसकी जो पॉपुलैरिटी है ये बढ़ रही है और ये हम लोग की बहुत खुशी की बात है कि स्पेशली विमेन इन लोग ये ले रहे हैं, क्या कहें, इंटरेस्ट ले रहे हैं अपनी सेहत के बारे में और इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये प्राथमिकता जो हम लोग को देना चाहिए अपने स्वास्थ्य के बारे में, वो महिलाएं दे रही। पिंकथन दौड़ के फाउंडर मेंबर और अदाकार मिलिंद सोमेन भी इस दौरान खवातीन की हौसला अफजाई करते दिखाई दिए। बहुत खुशी है कि इस बार हाफ मैराथन भी हो रहा है, 21 किलोमीटर की रेस, उसमें 50 से ज़्यादा औरतों ने भाग लिया है। और जो मकसद था पिंकथन का वो था कि हम चाहते हैं कि जो हमारी देश की महिलाएं हैं वो थोड़ा सा वक्त दिन का अपने लिए निकालें।
मुंबई में मुनक्किद ये दौड़ 3, 5, 10 और 21 किलोमीटर तक हुई। पिंकथन का इनेकाद खवातीन में कैंसर के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के मकसद से किया जाता है। ईटीवी न्यूज़, मुंबई। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।